हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और बहुत बहुत स्वागत है आपका रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आज हम अपने यूजीसी नेट वाले सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने एक प्लेज लिया है कि हम यूजीसी नेट के जो कोर्सेज हैं उन पे रिवीजन करेंगे, क्योंकि जनवरी से एग्जाम है और रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है इस एग्जाम के लिए। तो मैंने ये सोचा कि मैं आप लोग के साथ आके रिवीजन करूं, आप लोग को रिवाइज करवाऊं चीज़ों को। हमने हायर एजुकेशन पूरा रिवाइज कर लिया, अभी हम टीचिंग एप्टीट्यूड रिवाइज कर रहे हैं। आज ये टीचिंग एप्टीट्यूड का एक तीसरा सेशन है शायद, जहाँ पे मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के लेसन आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, पूरा रिवीजन देखेंगे, 2x पे ही देख लेंगे, क्योंकि मैं छोटा सा ही वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा। और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो पहुंचाएं, उन तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके और रिवाइज कर सके। लाइक, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड प्लीज़ कमेंट, क्योंकि अगर आप ये करते हो तो हमारा मोटिवेशन बना रहता है। और यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो भी कुछ इसी तरह से काम करता है कि अगर आप एंगेजमेंट बढ़ाओगे तो ही वो लोगों तक पहुंचेगा। तो आई होप आप लोग मेरी इस छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करेंगे, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे। और अब हम बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन एंड इन सम सेकंड यू विल बी एबल टू सी माय ओन नोट्स ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड। हियर वी गो। ऑलराइट। सो ये टीचिंग एप्टीट्यूड का आज का हमारा टॉपिक है मूक्स। हम मूक्स पे बात करने वाले हैं। अभी मूक्स क्या होता है, इस पे हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। मूक्स के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, इंडिया में कौन कौन से प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, और स्वयं एंड स्वयं प्रभा, ये भी हम आज कवर कर लेंगे ना। मूक्स मतलब होता है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज यानी कि ये जो ओपन कोर्सेज है, जो कोर्सेज सबके लिए ओपन है, कोई भी इसमें एक्सेसिबल एक्सेस ले सकता है। और ऑनलाइन है यानी कि नेट पे अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। और मैसिव है यानी कि लार्ज स्केल पे जो कंडक्ट कराया जाता है। अब ये दो तरह का होता है, एक सी मुक्स और एक एक्स मुक्स। सी मुक्स क्या होती है, डायनामिक होते हैं। और एक्स मुक्स में जो कोर्सेज होते हैं वो बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ठीक है। पहले इसकी जो स्टार्टिंग है आपको 2008 में देखने को मिल सकती है, CCK08 के नाम से। CCK08 क्या है, कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज 2008, बाई जॉर्ज सिमन एंड स्टीफन डाउन्स। ये दो व्यक्ति की नाम आप याद रख लें, नाम अक्सर पूछे जाते हैं। तो एक तो हो गए जॉर्ज सिमन और एक हो गए स्टीफन डाउन्स। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा में इन लोगों ने इस चीज को शुरू किया था। और एक दूसरे व्यक्ति थे सेबेस्टियन थ्रोन और पीटर नॉर्विक, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के। उन्होंने इंट्रोडक्शन टू एआई नाम के एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया था। ये नाम आपको याद रखने हैं, सेबेस्टियन थ्रोन, पीटर नॉर्विक और जॉर्ज सिमन एंड स्टीफन डाउन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम्म, तो मूक्स प्रोवाइडर कौन कौन से, कोर्सेरा, एडेक्स, यूडेमी, ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, ये आपको मूक्स कोर्स प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन ओपन कोर्स। आप अपने पेस पे उसको सीख सकते हैं, ठीक है। तो मूक्स का फॉर्मेट, मूक्स का जो स्ट्रक्चर वो एक बार समझ लेते हैं। तो मूक्स जो है वो सेल्फ पेस्ड होता है, नंबर वन, यानी आप अपने हिसाब से अपनी स्पीड पे पढ़ाई कर सकते हैं। लर्निंग मेथड्स ऑनलाइन होती है। नंबर ऑफ यूजर्स रजिस्टर्ड होते हैं, आपको रजिस्टर करना पड़ता है, मे बी साइन अप करना पड़ेगा या लॉग इन करना पड़ेगा। ये एंड्रॉयड पे, iOS पे या अदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाता है। मोबाइल एप्लीकेशंस भी होते हैं। लैंग्वेज क्या है, प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, आप जिस लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं उस लैंग्वेज में आपको अवेलेबल करा दिया जाता है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, यानी कि कुछ कुछ मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज में तो आपको क्रेडिट से मिलते हैं, यानी कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो उनको बैक करते हैं। जैसे आप कोर्सेरा पे या यूडेमी पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोर्सेज कर सकते हैं, MIT के कोर्सेज कर सकते हैं, सो देर गूगल सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट भी मिलता है, ऐसा नहीं कि उसकी कोई वजूद नहीं रहती, उसकी बकायदा वजूद रहती है। तो मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्सेज एंड वेरी वेरी वैलिड कोर्सेज। ओके, मूविंग ऑन, आगे देखते हैं। पेडागोजिकल बेनिफिट्स ऑफ मूक्स। मूक्स का बेनिफिट क्या है, तो देखिए कुछ फीचर्स और कुछ बेनिफिट पे हम लोग एक बार ध्यान दे लेते हैं। तो मूक्स का जो फीचर्स है वो तो सबसे पहला फीचर है ऑनलाइन। ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्विज एंड असेसमेंट इसमें होते हैं, जिससे आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियोस होते हैं, क्विज होता है, पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट होता है, यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको असेस कर सकता है, आपको इवेल्युएट कर सकता है, और आप खुद को भी इवेल्युएट कर सकते हो, आप अपना असेसमेंट खुद कर सकते हो। ऑनलाइन फोरम्स होते हैं जहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, डाउट रिजोल्यूशन हो सकता है, बड़ा ही अच्छा सा सेटअप रहता है। बेनिफिट क्या है ऑनलाइन होने की वजह से, एक तो ये बेनिफिट है ही, क्विज और असेसमेंट की वजह से आपकी लर्निंग जो है वो बढ़िया होगी। शॉर्ट वीडियो से आपकी लर्निंग मास्टरी होगी। असेसमेंट से आप एनहांस लर्निंग कर पाओगे। शॉर्ट वीडियोस में आपकी जो अटेंशन है वो बहुत बढ़िया रहता है, एनहांस्ड अटेंशन, इसलिए मैं भी शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ। ऑनलाइन फोरम्स में आप
ये समझ सकते हैं कि लोगों का क्या मत है, लोग क्या कहना चाह रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एक अप्रोच जो है वो काफी डायनामिक रहेगा, और आप अपने आसपास के लोगों के साथ भी अवगत रहेंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मूक्स। अभी कुछ इंडिया में कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं उस पर एक बार नजर दौड़ा लेते हैं। एनपीटीईएल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजिकल एनहेंस्ड लर्निंग, एनपीटीईएल। ये आईआईटी मद्रास के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और स्टार्टेड आईआईटी मद्रास और इसके अलावा एमएचआरडी, इन्हें 2003 में शुरू किया था। इसमें 7 आईआईटी का जॉइंट इनिशिएटिव है। इसके अलावा आईआईएससी है, इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, जो कि बैंगलोर में स्थित है। इसमें कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ओशन इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज, म्यूजिक, इन सब पे कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं एनपीटीईएल में। कोर्सेज फ्री होते हैं, और अगर सर्टिफिकेशन चाहिए तो उसका एक बहुत ही नॉमिनल सा फीस लगता है। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पे ये अवेलेबल है, और मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। तो एनपीटीईएल बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, जहाँ से आप लर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा मूकिट के बारे में समझ लो। मूकिट क्या है? आईआईटी कानपुर का इनिशिएटिव है। आईआईटी कानपुर एक बहुत विख्यात कानपुर है, मेरे कुछ मित्र हैं आईआईटी कानपुर में, कहते हैं बड़ा ही शानदार सा इंस्टीट्यूट है। 2014 में शुरू किया गया था। ये सीमूक है। सीमूक अभी मैंने ऊपर बताया था, सीमूक और एक्समूक होता है। सीमूक काफी डायनामिक होता है। डिजाइन फॉर लो बैंडविड्थ एंड लो कंप्यूटिंग पावर स्टेशंस। कम इंटरनेट पे भी, कम बैंडविड्थ पे भी ये चल सकता है, ये मूकिट वाले प्रोग्राम्स। तो उनके लिए पर्टिकुलरली बनाए गए हैं, स्पेशली रूरल एरियाज में, जहाँ पे इंटरनेट का अवेलेबिलिटी उस समय उतना अच्छा नहीं था। आज तो सब जगह बढ़िया इंटरनेट हो गया है भारत में, पर उस समय 2014 की बात है ये। हेल्पफुल फॉर रूरल लर्नर्स लैकिंग डिवाइसेस एंड अदर ऑडियोस एंड वीडियोस इंस्ट्रूमेंट्स, तो उनके लिए काफी बेनिफिट का ये फायदा था। सॉल्यूशन बेस्ड रिक्वायरमेंट ऑफ मूकिट। अभी मूकिट के लिए, मूकिट किस लिए आया, मूकिट का जो उद्देश्य था वो क्या था, उसको एक बार समझ लेते हैं, उस पर एक बार नजर दौड़ा लेते हैं। तो मूकिट जो है वो आपको तो सिंगल कोर्स दे देगा। ये लार्ज नंबर ऑफ कोर्सेज के लिए अवेलेबल है, लो बैंडविड्थ पे चल जाएगा, और इट कैन रन ऑन डिवाइसेस विथ लो कंप्यूटेशन एंड लो स्टोरेज, यानी बहुत ही बेसिक से मोबाइल पे भी चल जाएगा। आपको बहुत ही फैंसी फोन या आईफोन ये सब लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक से डिवाइस पे भी ये चल सकता है। तो इसीलिए मुकेट को लाना भारत में बहुत जरूरी था, क्योंकि भारत उस वक्त इंटरनेट की दुनिया में इतना अच्छा नहीं था। इंटरनेट क्रांति तो भारत में 2016 के बाद आई, जब जियो आया, 4G आया, फिर 5G आया, उसके बाद क्रांति आई। मूक के चैलेंजेस क्या है, क्या क्या चुनौतियां हैं मूक में? क्योंकि कोई भी चीज होता है उसमें कुछ चैलेंजेस तो होंगी, चुनौतियां होंगी। तो मूक में क्या चुनौतियां हैं? तो पहला चुनौती है टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत है, अदरवाइज पढ़ने में मजा नहीं आएगा जब बार बार ब्रेक हो रहा है। इन्वेस्टमेंट, एक तो इसमें पैसा बहुत लगता है, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में आपको बहुत पैसा लगेगा। डाइवर्सिफाइड नीड्स, मिनिमाइजिंग एक्सिस्टिंग डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स। तो ये बहुत ही मुश्किल है। भारत में जो लर्नर्स है वो बहुत ही डाइवर्स है। कुछ लर्नर्स एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका जो प्री रिक्वेस्ट है पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है। कुछ लर्नर्स बिल्कुल स्क्रैच से सीखते हैं। तो ये जो डाइवर्सिफाइड रिक्वायरमेंट है सबका, उसको फुलफिल करना थोड़ा मुश्किल है। हर लर्नर की अपनी नीड्स है, हर लर्नर की अपनी रिक्वायरमेंट है। और ऑनलाइन एक कोर्स बना दिया आपने, और उसी के माध्यम से सब पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने ये वीडियो बना दिया, हो सकता है किसी को समझ में आए, किसी को ना समझ में आए, क्योंकि सारे ऑडियंस अलग है, हर इंसान अलग है, हर इंसान की समझदारी अलग है, हर इंसान का कॉग्निशन अलग है। तो ये यहाँ पे एक चैलेंज है कि मैंने तो अपने हिसाब से पढ़ा दिया, अब आपको किस तरह से समझ में आ रहा है। तो ये एक चैलेंज तो है। डाइवर्सिफाइड नीड, एडॉप्शन ऑफ मूक अमंग लर्नर। नए नए तौर पे मूक को अडॉप्ट करना लोगों के लिए मुश्किल था, क्योंकि ये नया था लोगों के लिए। क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के बीच कम्युनिकेशन होता नहीं है। जैसे यूट्यूब में भी आप कमेंट करते हो, फिर मैं रिप्लाई देता हूँ, लाइव तो इंटरेक्शन नहीं होता है ना। तो ये तो एक चैलेंज है। और इंडिया में बहुत सारे लर्नर्स ऐसे हैं जो आज भी लाइव पढ़ना प्रेफर करते हैं, कि हाँ डाउट होगा तो टीचर से पूछेंगे। इस तरह के लोग ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। और क्वालिटी, क्रिएट डिलीवर क्वालिटी कंटेंट इन मूक। क्वालिटी कंटेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी कचरा यूट्यूब पे नहीं डाल सकते, कुछ भी कचरा ऑनलाइन नहीं डाल सकते, वरना लोग तो भ्रमित हो जाएंगे, लोग कचरा पढ़ लेंगे। इसलिए क्वालिटी कंटेंट डालना जरूरी है। इसलिए मैं भी आप लोगों को कहता हूँ, कोई भी इधर उधर की वीडियोस मत देखा करिए, जो क्वालिटी वीडियोस है वही देखिए। मेरी वीडियोस तो होती हैं क्वालिटी वाली, पर मेरे अलावा भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो क्वालिटी वीडियोस होते हैं, तो उन्हें भी प्लीज देखिए। ओके। मैं वैसे रैट रेस में नहीं जाता कि प्लीज उनका मत देखो, उनका मत देखो, भाई सबका देखो, जिसका तुम्हें पसंद है उनका देखो, बस क्वालिटी होना चाहिए उसमें। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, स्वयं और स्वयं प्रभाव को समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वयं क्या है? तो स्वयं तो सबसे पहले, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से रखना। स्वयं का फुल फॉर्म पहले देख लो। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। अलग अलग ऑप्शंस में अलग अलग फुल फॉर्म रहते हैं, उसमें लोग गच्चा खा जाते हैं। कभी कभी उस स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड की जगह यंग एक्टिव माइंड दे देंगे।
या स्टडी वेब ऑफ एस्पायरिंग लर्निंग फॉर यंग एक्टिव माइंड दे देंगे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 पिलर्स हैं इसके, एक तो वीडियो ट्यूटोरियल्स, सेल्फ असेसमेंट, डिस्कशन फोरम और ई कंटेंट। इन 4 विंग्स के थ्रू ये चल रहा है। वीडियोस हैं, फोरम्स हैं, सेल्फ असेसमेंट है और ई कंटेंट है। मैनेज कौन करती है? ए आई सी टी, MHRD और माइक्रोसॉफ्ट। 9 जुलाई प्रणब मुखर्जी के द्वारा इसे शुरू किया गया था। इसमें 9th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक की कंटेंट आपको मिलेगी। एनी वन, एनी वेयर, एनी टाइम, कोई भी, कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त पढ़ सकता है। एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी पे काम किया जा रहा है, सबको एक्सेसिबल बनाया जा रहा है, इक्विटी के साथ सबको दिया जा रहा है और क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है। इसके अलावा वन स्टॉप वेब लोकेशन फॉर इंटरेक्टिव ई कंटेंट, एक जगह आपको सारी कंटेंट मिल जाएंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम, बहुत ही हाईटेक टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, सर्टिफिकेशंस भी है, पीयर ग्रुप में आपस में इंटरेक्शन भी है, लोग एक दूसरे को सलाह मशवरा देते हैं, डिस्कशन फोरम होता है जहां पर अपना डाउट्स पूछ सकते हैं, तो एक अच्छा माहौल है। और इसके 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, AICT, UGC, NCERT, इग्नो, NITTTR, NPTEL, CEC, NIOS, IIM बैंगलोर। अब ये सारे के फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए। एक क्लास में रखूंगा जहां मैं सिर्फ फुल फॉर्म्स बताऊंगा, ठीक है? इनके फुल फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए, जैसे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचिंग टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, टीचिंग एजुकेशन, UGC हो गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, NCERT हो गई, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, NPTEL तो पता ही है, नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजिकल एनहांस्ड लर्निंग। AICT का शायद मैंने गलत बोला, AICT इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन या टेक्नोलॉजी एजुकेशन, ऐसा कुछ है, मैं कंफर्म करके बताता हूँ। NIOS हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, IIM बैंगलोर हो गया। तो एक तो मैं रखूंगा जहाँ पे सिर्फ आपको फुल फॉर्म बताऊंगा, ठीक है? इसके बाद स्वयं प्रभा पे आते हैं। नो, स्वयं प्रभा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्वयं प्रभा इज डिफरेंट फ्रॉम स्वयं, ओके? तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस? जो स्वयं प्रभा है वो 9th क्लास से PG तक के कोर्सेज पढ़ाता है। स्वयं स्वयं 9th क्लास से PG तक के कोर्सेज पढ़ाता है, और स्वयं प्रभा 9th क्लास से 12th क्लास के कोर्सेज को पढ़ाता है, ठीक है? ये टीवी पे ब्रॉडकास्ट होता है, ये ऑनलाइन नहीं है, टीवी पे ब्रॉडकास्ट होता है। इसके कुल 40 चैनल है, और इसमें एक्चुअली चैनल्स ना बदलते रहते हैं, तो आप लेटेस्ट कितने चैनल है वेबसाइट पे देख लेना। जब मैंने किया था तब 40 थे, अभी कितने आपको देखना पड़ेगा। पर जो शुरू के 10 चैनल्स है वो आपको याद होने चाहिए। शुरू के 10 चैनल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैं एक वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट्स बना दूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि शुरू के 10 चैनल कौन से हैं। और मैंने शॉर्ट में बताया भी, एक्चुअली एक शॉर्ट मैंने बनाया था कि शुरू के 10 चैनल कौन कौन से हैं। विधिक है, फिर विधिक लॉ का चैनल है, फिर आर्यभट्ट एक चैनल है, और सरस्वती एक चैनल है, कौटिल्य एक चैनल है। ये सब शुरू के 10 चैनल्स हैं, ये आपको 10 चैनल सीक्वेंस में याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और ई विद्या, ये स्कूल एजुकेशन का पार्ट है इसमें, और साथ ही कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का पार्ट है। यानी ई विद्या जो पार्ट है वो स्कूल एजुकेशन को देखता है, साथ ही जो है वो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को देखता है। चैनल्स जो है वो बाइसेक पे लिंक्ड है, बाइसेक गांधीनगर में सिचुएटेड है। अब बाइसेक क्या है? भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक, फुल फॉर्म याद रखना है। कंटेंट NPTEL, IIT, UGC, CEC, इग्नो, NCERT और NIOS प्रोवाइड कराती है। जो शुरू के 10 चैनल मैं बता रहा हूँ वो UGC के द्वारा रन किए गए चैनल है। शुरू के जो 10 चैनल बता रहा हूँ, 10 चैनल आपको सिक्वेंशियली याद रखना बहुत जरूरी है। मैं बताऊंगा वो 10 चैनल सिक्वेंशियली क्या क्या होते हैं, ठीक है? कोर्सेज कवर्ड आर आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, एक्सेट्रा। इसमें ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी क्लासेस कराई जाती हैं, ओके? तो 1 सेकेंड, तो वो जो 10 चैनल है मैं आपको बता ही देता हूँ वो 10 चैनल कौन कौन से हैं। लेट मी टेल यू द 10 चैनल्स, लेट मी शेयर द व्हाइट बोर्ड। यहाँ लिखा हुआ नहीं है नोट्स में, व्हाइट बोर्ड डॉक्यूमेंट्स, हाँ, share। तो जो 10 चैनल है वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, क्यों 10 चैनल कौन कौन से हैं और किन सब्जेक्ट्स के चैनल है, वो भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो जो सबसे पहला चैनल है वो होता है वगीश। वगीश जो है वो लैंग्वेज और लिटरेचर का चैनल है, वगीश, ओके? न्यू व्हाइट बोर्ड, ये रहा, आपको दिख रहा होगा। वेट, आई थिंक इट विल टेक सम टाइम टू ओपन द व्हाइट बोर्ड। आई एम शेयरिंग माय व्हाइट बोर्ड। तो पहला चैनल इज वगीश। क्या हो गया ये?
unable to write. Wait a second. मैं यहीं पे लिख देता हूँ. Okay, so the first channel is Vagish. It's called Vagish, which is for language and literature. Vagish is for language and literature. Then comes Sanskriti. Sanskriti, which is for history, geography, and stuff. Then Prabodh. Third channel is Prabodh. Prabodh is for social sciences. Then Saraswat. Saraswat is for education, psychology, home science. वो सारे सारस्वत देखती हैं. Then Prabandhan. Prabandhan is for management. Then comes Vidhik. Vidhik is for law. Then comes Kautilya. Kautilya is for economics. Then Aryabhatt for maths. ये आपको सीक्वेंस में याद रखना है. Aryabhatt for maths, and then Spandan for biology, and Daksh for sciences. तो ये 10 चैनल के लिस्ट आपको पता होने चाहिए. So I will keep the class up to this today. I wanted to discuss about MOOCs, and I hope आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि MOOCs क्या है, स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, उनमें डिफरेंसेस क्या है. And if you like this, then please do like the video, comment, share it with your friends, subscribe and hit the bell icon. So that's all. We'll meet in the next video. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पढ़ाई करते रहें. All the very best for your exams and good day ahead. Bye bye. Thank you.